ये बहुत सारे भक्त ने मुझे प्रश्न किए हैं। सबसे पहला प्रश्न उनका यह है कि गुरुजी, नकारात्मक शक्ति आती है तो उसका लक्षण क्या होता है और नकारात्मक शक्ति क्या करती है? नकारात्मक शक्ति क्या होती है और नकारात्मक शक्ति करती क्या है? नकारात्मक शक्ति जिसे हम भूत, प्रेत, ओपरी, पराई, यंकनी, डंसनी, ये होती है। ये दो प्रकार से आ सकते हैं, या तो ये लग जाती है या कोई इसको आपके यहाँ पे भेज देता है। अब ये करती क्या है? एक बार एक परिवार में एक व्यक्ति बहुत होशियार था, बहुत इंटेलिजेंट। वो मुझसे आके मिला और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव रहा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो मुझसे आके मिले तो उन्होंने बताया कि ये लड़का बहुत होशियार है, ये लड़का, इस लड़के के मतलब अच्छे नंबर भी आते हैं, टॉपर भी रहता है, और अब ये जो लड़का है अब ये कोई काम नहीं करता, अब ये शराब पीने लगा है, ये सारी चीज़ें करने लगा है और ये आपके पास आएगा नहीं। हमने बहुत कोशिश करी है कि आपके पास आए, पर ये आने को तैयार नहीं है। ये कहता कि मैं किसी के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। आप ये उनको बताना कि आपके गुरुजी पढ़े लिखे हैं। जब उन्होंने अब बताया कि उनके गुरुजी जो हैं पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़े लिखे और वो पूरा अनुभव जानते हैं, सारी चीज़ जानते हैं, वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे, तब जा कर के कहीं और लेट हुआ, क्योंकि पढ़ाई से पढ़ाई लेट होगी। उसको लगा कि कहीं ना कहीं मेरी बात समझी जा सकती है। फिर वो आया। आने के बाद उसने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि मैं एक अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी करता था, बहुत बेहतरीन ढंग से नौकरी करता था, और हम गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से आके शहर में बसे हैं, और जहां पे मैं नौकरी करता था मेरा बॉस अच्छा था, कई बार डांटता था तो मुझे फील नहीं होता था। मैं अपने परिवार के साथ शादी में गया। शादी में जाने के बाद वहाँ पर मुझे मेरे परिवार के लोगों ने, क्योंकि हमने गाड़ी ले रखी थी, अपना घर का मकान बना लिया था, और ये दोनों चीज़ें थी, और हम गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। अब जैसे हम गांव में गए तो सभी ने पूछा अब तुम क्या करते हो? तो मैंने भी बहुत अच्छे ढंग से कहा कि भाई मैं एक अच्छी नौकरी करता हूं और यहाँ से है। तो तभी वहाँ से एक आंटी, उन्होंने नाम नहीं बताया, एक आंटी ने मुझे बोला कि शहर के तो लोग नंबर 2 का धंधा करते हैं, नंबर 2 से ही मकान बनता है, नंबर 2 से ही गाड़ियाँ खरीदी जा सकती है, 1 नंबर से गाड़ी नहीं खरीदी जा सकती। ऐसा कह के उन्होंने 20 के वैसे कहा। और उसके कुछ दिनों बाद से पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरे व्यवहार में बदलाव आने लगा। मेरी सोचने की शक्ति खत्म हो गई। बॉस जो मुझे पहले डांटा करता था अब मुझे बेकार लगने लगा, और अब मुझे ये लगने लगा कि, और मैं उलट पलट करके पहले बॉस को हंस के जवाब दे दिया करता था, अब मैं बॉस को रूखा होकर जवाब देता हूँ, जो बॉस को अच्छा नहीं लगता था। अब मेरे मन में विचार आने लगे कि यार ये बॉस मेरे ऊपर भारी पड़ता जा रहा है, और जैसे मुझे कोई भी ऐसे लगता था कि बॉस को देखते इरिटेशन पैदा हो जाती थी। और जब भी बॉस सामने आता था, कोई काम देता था, मैं जानबूझ के नहीं करता था, मेरा मन ही नहीं करता था। बॉस के काम को तो पता नहीं मन करना ही बंद कर गया था। और जब ये सारे काम मैंने कर दिए थे बंद, और उसके बावजूद बॉस मेरे को कहता रहा, और आखिरकार बॉस ने मुझे बॉस में इतना तंग लगने लगा कि भाई मुझे ये लगने लगा कि बॉस मुझे जानबूझ के तंग कर रहा है। मेरी बुद्धि इतनी बन चुकी थी, मेरी बुद्धि पे ये प्रभाव आने लगा। और फिर मैंने एक दिन गुस्से में, और मैं लगभग बॉस को देखते गुस्से में हो जाया करता था, लड़ने लग जाता था, बॉस को शिकायत करता था, जबकि वो बॉस जो है मेरे क्लास के सीनियर रहे थे, और उन्होंने मुझे कभी लगा कि तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आ रहा है, लेकिन उन्होंने समझा बहुत, उन्होंने मुझे बहुत समझाया। और एक दिन तो मैं गुस्से में आकर के रिजाइन रख करके वहाँ रिजाइन रखाया, और रिजाइन रखने के बाद से और वहाँ पे, और उसके बाद से जब मैंने रिजाइन रखा तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने गलत किया, लेकिन मैं रख चुका था। और रखने के बाद वो मेरे बॉस ने समझाया कि ये अच्छी बात नहीं होती, आपको रिजाइन नहीं रखना चाहिए, पर मैं जिद में था, मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ कर पाऊँगा। और ये जो सारा का सारा काम था मुझे भी नहीं पता लग रहा था, सब कुछ गुस्से में, क्रोध में हो रहा था। जैसे मैंने रिजाइन रख दिया, रिजाइन रखने के बाद अब मेरे कुछ सेविंग थी, उस सेविंग से मैंने अपनी गाड़ी की ईएमआई भरी और अपने मकान की ईएमआई भरी, क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने लोन पे ले रखी थी। परंतु समय बीतता गया, मेरे जहाँ भी मैं इंटरव्यू देने जाता था वहीं मैं इरिटेशन और गुस्से में रहता था। मेरा जो पास्ट था, जो मुझे अच्छी नौकरी थी, वो मेरे लिए नौकरी अच्छी थी, उससे बेहतर मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं बहुत इरिटेट हुआ, बहुत गुस्से में हुआ। मुझे लगा कि मैंने सब कुछ गलत कर दिया, लेकिन ये सब कुछ हो रहा था, और जैसे से मैं अकेले में बैठता था, मुझे कोई भी कुछ कहता था, मुझे गुस्सा आने लग जाता था, मेरे सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। और इसी प्रकार से जैसे लोन के लेने वाले व्यक्ति आए, मैं उनसे गुस्से में हो गया, और जो ईएमआई लेने आए वो मेरी गाड़ी तक उठा के ले गए, सब कुछ गुस्से में, सब कुछ बर्बाद हो गया।
तो अब मेरा जीवन जीने का कोई मन ही नहीं करता। जब इस प्रकार से मेहंदीपुर, और ये सारी बातें उसने मुझे मेहंदीपुर जाकर के बताई, मेहंदीपुर में बैठा जब उसने मुझे ये बताई, तब मैंने उसको कहा कि बेटा देख, तुम्हारी बुद्धि बंध चुकी है। क्योंकि यहाँ पे अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, बुद्धि बंधना क्या होता है। आप देखिए, इस व्यक्ति का, जो व्यक्ति की थी, इसकी पहले बुद्धि खुली हुई थी और ये बॉस को भी समझता था, सब कुछ समझता था। अब इसकी बुद्धि बंद चुकी है। अब इसकी बुद्धि पर जो भूत प्रेत और परिप्राई होती है, वो क्रोध उत्पन्न कर रही है। क्रोध, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, और हर बात में नेगेटिविटी करना, हर बात में नकारात्मक ढूंढना, हर बात में लड़ाई करना, हर बात में गुस्सा हो जाना और हर चीज़ में कमियां निकालना, इस तरह का इसका स्वभाव बना दिया गया। क्या वाकई में इसका ये स्वभाव था? इसका ये स्वभाव नहीं था। इसके ऊपर जो वो शक्ति आई है, उसने इसकी बुद्धि को बांध लिया है। और जब इसकी बुद्धि बन चुकी है, तो इसकी बुद्धि के बंधने के ये परिणाम रहे हैं। अच्छी खासी नौकरी गई, जो ईएमआई भर रहा था वो गया, मकान गया, सब कुछ गया। बस अब ये आया। अब मन में इसके सवाल उत्पन्न हुआ कि जिस लेडीज ने ये कहा था, और बाद में कुछ समय के बाद इन्हें पता लगा कि वो तांत्रिकों के पास आती जाती रही थी, और तांत्रिकों के पास आने जाने की वजह से उसका भी काम इस तरीके से, जैसे लोगों ने, शानी ने बताया कि उस तांत्रिक ने काम बांध दिया है, तो इस प्रकार से इसका काम बन चुका था। तो ये मेरे पास आया। मेरे पास आने के बाद, जैसे ही मेरे पास आया था, मैंने इसको एक ही बात कही कि सबसे पहले बुद्धि को खोलो। और बुद्धि को खोलने के लिए आपको जाना पड़ेगा शिवजी भगवान के यहाँ पे। और जैसे आप शिवजी भगवान के यहाँ पे जाते हैं, तो आपकी बुद्धि खुलती है। और बुद्धि खुलती है, आप पहले मन में विचार करें। पहले मन में एक बात लें, भूतकाल को सब उखाड़ के फेंक दें। कुछ नहीं, आपको याद रखना, कोई पहला काम, आपको बुद्धि को अगर खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वापस उस स्वभाव में जाना है जिस स्वभाव में आप थे। आपको क्रोध को साइड में कर देना। क्रोध आपकी बुद्धि को ऊपर नाशक है, आपकी बुद्धि को हर लेता है। और जब क्रोध नहीं करेंगे, तो आपका स्वभाव आ जाएगा, वो धीरे धीरे अपने आप हटने चीज़, वो चीज़ हटने लग जाएगी। और जैसे जैसे वो चीज़ हटेगी, आप पुनः वैसे आ जाएंगे। वो लड़के ने बिल्कुल वैसे किया, और मैंने उसको 11 दिन की जोत जलाई। 11 दिन के लिए बोला कि तुम 11 दिन की जोत जलाओ, और 11 दिन की जोत जलाने के बाद तुम्हारे देखना बुद्धि में परिवर्तन आएगा। और अच्छा लेकिन बोलना शुरू करो, और ये बोलना शुरू करो कि मेरा काम बन रहा है, मेरा सब कुछ हो रहा है, मैं ज़िंदगी में कामयाब हो रहा हूँ, मुझे वापस। इसने मेरे को कहा कि क्या मेरे को नौकरी मिल सकती है? मैंने कहा कोशिश करें, प्रयास करें, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भेजें, अपने तिरंगे भेजें बॉस तक। और देखिए, उसने तिरंगे भेजने शुरू करी। उसने ये लिखा था कागज पे, ऊपर 21 बार जय श्री राम लिख के, 21 बार जय श्री राम कर करके, और ये लिखा था कि भाई मैं जो है, मेरी नौकरी लग गई है, मैं वापस उसी कंपनी में चला गया हूं। और ये चीज़ें, क्योंकि उसे वापस मेरा मकान मिल गया है, मेरा घर जो है, मेरी गाड़ी ये है, सब कुछ मेरे को वापस मिल गई है, ये उसने महसूस करना शुरू किया। और 11वें दिन आप देखिए हुआ चमत्कार क्या। 11वें दिन जैसे उसने कहा, वो बोला कि गुरुजी मेरी जोत संपूर्ण हो चुकी है। मैंने कहा कि उसकी जोत बढ़ गई, 7 दिन की जोत और बढ़ गई। अब उसे थोड़ा सा इरिटेशन हुआ, बोला कि 7 दिन, मैंने पहले 11 दिन प्रेज किया। मैंने कहा बेटा 7 दिन और प्रेज करो। 7 दिन और प्रेज किया उसने। जैसे ही उसने प्रेज किया, वापस से वो चीज़ें बढ़ने लगी। फिर 4 दिन और प्रेज कराया। अब वो इरिटेशन में हो गया। मैंने कहा यही चीज़ मैं देखना चाहता था कि तेरी बुद्धि पे क्रोध आता है कि नहीं आता। बोला आ तो रहा है, पर उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। मैंने कहा बस ठीक है, अब 4 दिन की परीक्षा और है। 21 दिन की उसकी जोत जलवाई, और 21 दिन की जोत जलने के बाद से जैसे ही वो व्यक्ति गया और दरखास्त लगा के गया, तो उसको बाहर उसका बॉस मिल गया। और जैसे बॉस मिला, तो उसने पूछा, क्योंकि देखो वो लड़का बेरोजगार था, और मैंने उसको कहा था क्रोध से बात नहीं करना, प्यार से बात करना। तो उसने, और मैंने कहा था तारीफ़ करना, मैंने उसको एक बात कही थी, तारीफ़ करना, और मुंह पर तारीफ़ करना, बुराई मत करना। और उसने इसी चीज़ को वहाँ पे जाग गया। इससे उसकी बुद्धि खुल चुकी थी, और उसकी बुद्धि वापस उस लेवल पे आ चुकी थी जिस लेवल पे करने वाले ने बुद्धि बांधी थी। क्योंकि आप उसके अनुसार चलेंगे तो आप शक्ति आपके साथ रहेंगी, अगर नहीं चलेंगे तो शक्ति आपको छोड़ के चली जाएंगी। और इसी प्रकार से जब उसने उसके अनुसार चलना बंद कर दिया, तो शक्तियाँ छोड़ के वापस तांत्रिक के पास चली गई। वो शक्ति से फ्री हो चुका था, और अब वो सकारात्मक शक्ति की तरफ चला गया। और बॉस को वो कहता कि सर आप जैसा बॉस मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता, और मैंने बहुत बड़ा पछतावा किया है आप जैसे बॉस को छोड़ करके। और जब ये बात बॉस ने सुनी, और बॉस ने भी वहाँ पे लड़के रखे थे उनकी जगह पर, उस जैसा लड़का उस बॉस को भी नहीं मिल रहा था। तो बॉस ने उनको प्यार से कहा कि वो जगह तो आज भी खाली है, रिजाइन तुम रख के गए थे, कोशिश करोगे तो मैं आपको वो जगह वापस दिला सकता हूँ। और वापस वो व्यक्ति जॉब पे चला गया।
और वापस से वो सारी की सारी कहानी वो सारी बेहतर हो गई। अब वो सारी बेहतर हो गई, इसके पीछे आपने कभी देखा, अब उसने क्रोध नहीं किया, वो बॉस के साथ बड़ा सहमति से बात करता था। अब उसको समझ में आ गया कि अगर क्रोध करता है, आपको गुस्सा आता है, तो कहीं ना कहीं ऊपरी शक्तियां आपकी बुद्धि को बांधने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जिस घर में क्रोध आता है उस घर में नाश संभव होता है, पक्का नाश होता है उस घर का। और उस घर में कई बार कोई चीज़ तोड़ देता है, कई बार कोई चीज़ें गुस्से में कर देते हैं। और ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं ये हमेशा गुस्से में रहती हैं, इरिटेशन में रहती हैं, हमेशा ये पूजा पाठ से, मेहंदीपुर से दूर रहती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब ये था कि भाई नकारात्मक शक्तियां जो है ये बुद्धि को बांध लेती है। और फिर वो गांव में गए, गांव में जाके मैंने उसको एक बात और सिखाई थी, जहाँ से जलन की भावना पैदा हो, सामने वाले की जलन की भावना पैदा नहीं करनी चाहिए। सामने वाले का कारण समझो, उसका लड़का भी जवान था, उसके लड़के की भी नौकरी नहीं लग रही थी, परेशान थी वो, लेकिन दूसरे के लड़के की जब नौकरी और तरक्की देखते तो उसके मन में जलन भावना पैदा हुई, इस वजह से उसने ये कर्म करवा लिया। तो आप सोच के देखिए, अगर अब जब दूसरी बार वो गया तो उसने यही कहा कि मेरा काम अभी चल नहीं रहा, चलेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। तो उससे वो खुश हुई थी और खुश हुई थी, लेकिन हकीकत क्या थी, काम चल रहा था। तो आपने हमेशा ये देखना है, जो व्यक्ति आपसे जलता है उसके सामने उसकी जलन पैदा मत करो। वो जलता इसलिए कि आपकी तरक्की है, और आप उसके सामने अपनी तरक्की का बखान करेंगे तो वो जलन पैदा करेगा और जलन से आपको नुकसान पैदा करेगा। तो आपको वापस उसी लेवल पर रहना, उसके सामने दुख का वर्णन करो और सबके सामने आप अच्छे ढंग से वर्णन कर सकते हैं। आशा करता हूं मैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज की जय।